स्टूडेंट, भारत में राष्ट्रवाद का जो ऑप्शनल वीडियो हमने आपके लिए बनाया था उसका दूसरा भाग लेकर के आए हैं। इसमें हमने उन सारे क्वेश्चंस को समेटा है जो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कुछ प्रश्नों पर विचार किया जाए। पहला प्रश्न है, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया? ये रॉलेट एक्ट था जिसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर इस घटना से बहुत ही आहत हुए थे और इसके बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया? ये कमेटी थी हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार डाला? क्रांतिकारी उधम सिंह थे जिन्होंने लंदन में जनरल डायर को मार डाला था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई थे जिन्हें इस आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? वर्ष 1920 में पहला आंदोलन शुरू हुआ था। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय स्वराज का नारा दिया था गांधी जी ने। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया? ये थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया? वर्ष 1922 में। इसमें हिंसक घटनाएं होने के कारण इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया? वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? यह वर्ष 1928 में भारत आया। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये श्वेत कमीशन। और श्वेत कमीशन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। जो भी इसके 7 सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे और अंग्रेज गोरे होते हैं, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया था। साइमन कमीशन का किस भारतीय ने समर्थन किया था? ये भीमराव अंबेडकर थे जिनके हिसाब से साइमन कमीशन सही था। गांधी ऋण समझौता कब हुआ? तो गांधी ऋण समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये महात्मा गांधी थे। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? ये पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चूँकि भीमराव अंबेडकर स्वयं भी दलित थे और उन्हें लग रहा था कि भारत में दलितों की स्थिति बहुत ही खराब है, तो उन्होंने दलितों के लिए एक संघ स्थापित किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर यह असफल हो गया था। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। दलित समुदाय के लिए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन कहा और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए, समाज में सम्मान दिलाने के लिए जो हमारा सवर्ण था उससे आह्वान किया कि छुआछूत की भावना या दलित जैसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि पाकिस्तान जैसा कोई राष्ट्र भी होगा या होना चाहिए। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? ये थे विनोबा भावे। या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी के हिसाब से प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। तो द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? ये द्वितीय सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस गोलमेज सम्मेलन के दौरान चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा? ये था द्वितीय सम्मेलन। सम्मेलनों के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? या 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किसने किया था? ये लॉर्ड इरविन थे। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? वर्ष 1922 में। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक
महात्मा गांधी ने लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और ये आपके ब्रिटिश अधिकारी थे A.O. ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक के शब्द थे। तो यहाँ पे ये वीडियो आपका ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की है यहाँ पे आपके चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, आप पूछे जा सकने वाले थे, सबको सम्मिलित किया है। अगर फिर भी कुछ लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो उसके लिए हम आपको एक नया वीडियो भी देंगे। जैसा होगा वैसा आपके सामने हम फिर से उपस्थित होंगे। वीडियो को पसंद करें, पढ़ते रहिए, लाइक करें। थैंक यू।